आज तो मैं सुबह-सुबह 5 बजे ही खेत के लिए निकल जाती हूँ क्योंकि आज हमें करनी है राजमा और मक्की की बिजाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज तो सुबह 5 बजे ही बिस्तर से सीधा उठते ही मैं चली जाती हूँ खेत के लिए, क्योंकि आज हमें करनी थी मक्की और राजमा की बिजाई। खेत पर पहुंचकर मैं देखती हूँ कि मम्मी और मेरी बहन तो पहले ही आ चुके हैं। तो अपने आलस को छोड़कर मैं जल्दी से लग जाती हूँ अपने काम पर, क्योंकि काम करना तो बहुत ज़रूरी है ना यार। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तब हम काम से बचने के लिए इधर-उधर कहीं भी भाग जाया करते थे, जिसकी वजह से फिर सारा काम बड़ी बहन को और मम्मी को ही करना पड़ता था और वो लोग तो काम आसानी से कर भी लेते थे। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अब तो घर में कोई नहीं होता तो कौन ही करेगा, अब तो खुद ही करना पड़ेगा यार। इसलिए ये सोचते हुए हम लोग जल्दी से लग जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो हमारे यहाँ तो राजमा ऐसे एक-एक दाना करके बीजी जाती है। आपके वहाँ राजमा कैसे बीजी जाती है आप मुझे ज़रूर बताना। इसके साथ ही मुझे डालने थे ये मक्की के बीज, तो मैं राजमा के बीच में ये मक्की के बीज डालने लग गई थी। तो अकेले वीडियो बनाना इतना मुश्किल होता है, तब मैं ये सोचती हूँ कि साथ में कोई और हो तो कितना आसान हो जाए। केवल वीडियो बनाना ही नहीं बल्कि सारे काम आसान हो जाते हैं। तो ये सारा खेत कंप्लीट करने के बाद मुझे भूख भी लग जाती है। तो मुझे दिख जाता है ये सेब का पेड़ सामने, और जिसमें लगे थे बहुत सारे सेब। तो वैसे तो ये सारे सेब छोटे-छोटे थे, लेकिन मुझे भूख लगी थी तो मेरा मन इनको खाने का बहुत ज़्यादा कर रहा था। इसलिए मैं भी एक बड़ा-सा सेब निकाल लेती हूँ और मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना, कौन-सी कि अंगूर खट्टे हैं। मुझे ये सेब नहीं तोड़ना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा था। चलो अब सेब खा लिया है तो घर की तरफ निकलते हैं। अब घर जा ही रहे हैं तो साथ में थोड़ी-सी लकड़ियाँ भी लेके ही चलते हैं। तो मैं जल्दी से सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद हम लोग सारी लकड़ियों को सिर पे उठा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। लकड़ियाँ ले जाना तो ज़रूरी ही था क्योंकि घर में खाना बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। शक्ल देख के साफ पता चल रहा है कि मैं अभी बिना हाथ मुँह धोए ही आ गई थी।